Come on. X and Y are partners into X and Y entered into the partnership on 1st April 2018. Their capital on 1st April 2023 was 2 lakh and 1 lakh 50. अब देखो बिगनिंग ऑफ द ईयर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन किस पे चार्ज करते हैं? ओपनिंग, और ये ओपनिंग कैपिटल ही दे रखा है अपन को, ठीक है। On 1st October 2023, X gave 50,000 as a loan. अब 50,000 लोन अपन इसमें रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। और इंटरेस्ट ऑन लोन अपन इसमें रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करोगे, अलग से माइनस करोगे। इधर आप पहले बैलेंस कॉपी कर लो जो आपको दे रखा है, ठीक है। आपके पास बैलेंस देखो क्या दे रखा है, 2 लाख एंड 1 लाख 50, ठीक है। 2 लाख एंड 150 अपन को दे रखा है, दैट इज बैलेंस। लोन अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कैलकुलेट करना है तो पहले से नेट प्रॉफिट में माइनस करोगे, ओके। तो उसने 50,000 की लोन दी है, 1 अक्टूबर को दी है। अब देखो 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन का मतलब है इधर जो एक्सपेंस आते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बढ़े, ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट इंक्लूड मत करो, बट यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बच रहा है, उस प्रॉफिट का 20% अपन को किस में ट्रांसफर करना है? जीआर में। हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट में वैसे जनरली अपन यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है वो ऐड करके फिर ये माइनस करते हैं ना, इसमें आपको वो ऐड नहीं करना है। अब आ जाओ, मतलब ये तो अपन बाद में ही कर सकते हैं, पहले अपन को सारे एप्रोप्रिएशन चार्ज करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम, मतलब अपन को देना है, दैट्स आर, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट्स आर एंड लायबिलिटी एंड एक्सपेंस, है ना। तो जनरली अपन पीएनएल में कैसे डेबिट साइड एक्सपेंस लिखते थे, पीएनएल एप्रो में भी डेबिट साइड एक्सपेंस आएगा, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे आएगा, एक्स एंड वाई पे करो, कितना आएगा? 12%, 2 लाख का 12% 24,000 एंड 1 लाख 50 का 18,000, टोटल कितना हो जाएगा? 42। X is to get monthly salary of 5,000, Y to get salary of 20 to 500 per quarter, ठीक है। अब आपको सैलरी देन, अच्छा इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? कैपिटल में, क्रेडिट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अपन को सैलरी देनी है, सैलरी भी अपन को क्या करनी पड़ेगी? अपना एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस पहले 10% ड्राइंग्स है, पर ड्राइंग्स आए तो सही, फिर इंटरेस्ट देंगे ना, जैसे जो लाइन में आता जा रहा है उससे करते जाएंगे। अब अपन को सैलरी आ रही है, तो सैलरी अपना एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड पे आएगा, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। क्वार्टरली तो साल में कितनी बार आया होगा? 22,500 प्लस 22,500 कितना होता है? 90,000 होगा ना, इंटू 4 है ना, तो 90,000 आएगा ना, मतलब हाँ 22,500 प्लस 22 45 ऐसे सिखा रही थी, ठीक है। तो आपको पहले तो पर मंथ सैलरी एक्स को देनी है 5,000, ठीक है, और वाई को देनी है, हाँ पर मंथ है, पूरे साल का 60,000 एंड इसका पूरे साल का 90,000, तो कितना हो जाएगा? ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट, एक एक्सपेंस है, ये मुझे पार्टनर्स को देना है, दैट्स माय लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इधर भी आएगी, ठीक है। सैलरी
फर्म को मुझे देना, पार्टनर को मुझे देना है ना, मैं अभी के अभी दे नहीं दूंगी। अगर उसने जब तक विड्रॉ नहीं किया तब तक हम उसको देते नहीं है। ठीक है, ठीक है। 60,000 एंड 90,000 आया समझ में। फिर एक्स इज एंटाइटल कमीशन 5% ऑन सेल्स एंड सेल्स इज 3,50,000 17,500। हाँ, कमीशन इधर ही आती है। ठीक है, एक्स कमीशन, कमीशन दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? कैपिटल में, अपोजिट इफेक्ट। ठीक है, कमीशन अब एक्स को देनी है ना, तो सिर्फ एक्स के कॉलम में जाएगा। ठीक है, profit for the year ended 31st March 2000 before allowing or charging interest was 4,61,000. Drawings of X and Y were 1 lakh and 1,25,000. ड्रॉइंग्स कहाँ लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 ड्रॉइंग्स लिख दो। हाँ कर रहे हैं, 5th वाला वही तो करा रही हूँ। अच्छा, हो रहा है क्या? पर वो तो वैसे भी प्रॉफिट बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स में अपन को कितना करना है? 1 लाख एंड 1,25,000। अब इस पे तुम्हारे पास पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, पर नेट प्रॉफिट देखो बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट है। तो आपको पता है ऊपर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैप वो था, लोन 50,000 की लोन ली थी, तो माइनस करोगे आपके पास नेट प्रॉफिट है कितना? 4,61,000 ना, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का कितना परसेंट लोगे? कुछ नहीं बोला है तो। और इसने अक्टूबर में दिया, आई थिंक सो, अक्टूबर टू 1,500 आएगा, माइनस करो 500 बचा। आप क्या करोगे? नेट इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो है वो यहाँ पे आप कॉपी करोगे नेट प्रॉफिट। एक ही बात हुई, फिर तुम भी एनपी लिखोगे ना। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। yes. अब ड्राइंग्स देखो, ड्यूरिंग द ईयर है आपके पास 1 लाख के ऊपर 10% कितना होगा? पूरे साल का दे दे 6 महीने का फायदा। ये कॉमन मिस्टेक है जो आप करोगे। ठीक है, द ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स एंड जेड और दिस रिस्पेक्टिवली। तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा? कितना परसेंट? 10%, बट 6 मंथ्स के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स एंड वाई का इसका आएगा 5,000, उसका पूरे ठीक है, आया समझ में। तो एक 20% ट्रांसफर टू जीआर करना था। अब ट्रांसफर टू जीआर क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, वापस फर्स्ट वाला पॉइंट को, आईओडी इधर भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 एंड 6,250। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको ट्रांसफर टू जीआर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, बट किस अमाउंट का? देखो 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस। बिफोर चार्जिंग ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस, मतलब आपको 4,95,59 में उसमें से आपको ये सब माइनस करना है। 40 माइनस 2,50,000, इसका 20%। अब आपको ट्रांसफर जीआर में कितना करना है? 50,000। तो यहाँ पे ट्रांसफर टू जीआर, अब नॉर्मल सम हो गया। अब निकालो प्रॉफिट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ ठीक है, अब इसमें आपको क्या बोला है? देखो डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5th वाला पॉइंट पढ़ो। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशियो अप टू 1,75,000 एंड रिमेनिंग इक्वल। तो इसमें से 1,75,000 अलग करो। ठीक है, बाकी करो माइनस 1,07,250।
अब इसको आपको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर, इस अमाउंट को आपको कैपिटल का रेशियो 2 लाख एंड 1 लाख 50 4:3 है, तो 4:3 में करोगे एक्स एंड वाई का, और ये इक्वल एक्स एंड वाई, क्योंकि रिमेनिंग इक्वल बोला रिमेनिंग इक्वल, और 1,75,000 तक के को कैपिटल का रेशियो विच इज 4:3। किसका? ये तो इक्वल है ना 1:1, बाकी ये भी, तो टोटल एक्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,18,125 देख के, और इसका कितना आ रहा है? 3,000 आया समझ में? ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स एंड वाई में 1,18,125, टोटल था कितना? 2 लाख, और यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,18,125, 93,125। चलो बैलेंस निकालो, बैलेंस निकालो, इसमें से ये ऐड करो, ये माइनस करो, चलो